रवा महीने का तीसरा प्रोग्राम लेकर खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी में आज हम उस खेल की बात करेंगे जिसकी बात बहुत ही कम होती है। आज एक मुद्दत के बाद खेल और खिलाड़ी में उस खेल की बात होगी। यूथ में काफ़ी पॉपुलर है। कुछ पुराने स्कूलों में, वेटरन स्कूल्स जिनको हम कह सकते हैं, बहुत देर से जो मौजूद हैं वादी में, उनमें ये खेल खेला जाता है और ज़रा सा इसका फैला हुआ है। कुछ नए स्कूलों में भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गया है इसका। तो एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। किस खेल की बात होगी और कौन है मेहमान, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मुकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जम्मू के हकू स्टेडियम पर हुआ नेशनल लेवल हॉकी टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तिदाई दिन के मुकाबले में एसजीपीसी अमृतसर और राउंड गिलास हॉकी अकादमी थी आमने सामने। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर की 18 टीमें ले रही है हिस्सा। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 3 फेंसर सऊदी अरब में होने वाले वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप 2024 में कर रहे हैं मुल्क की नुमाइंदगी। इस चैंपियनशिप में भारत के अलावा दुनिया भर के कई हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। वादी से ताल्लुक रखने वाली वाटर क्वीन बिल्किस मीर रवा साल पेरिस में मुनक्कद होने वाले समर ओलंपिक्स खेलों में बतौर जूरी मेंबर किया गया है नामजद। इन खेलों का इनेकाद 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के दरमियान होगा, जिनमें कई ममालिक के खिलाड़ी करेंगे शिरकत। आई लीग 2023-24 के अपने आखिरी मुकाबले के दौरान रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को नामदारी एफसी के हाथों 4-1 के स्कोर से मिली मात। इसके साथ ही रियल कश्मीर 40 पॉइंट्स के साथ लीग से हुई बाहर। आई लीग 2023-24 के दौरान रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के कैप्टन मोहम्मद हमाद को लीग के दौरान बेस्ट डिफेंडर के तौर जर्नैल सिंह अवार्ड से नवाजा गया। हमाद ने कुछ दिन कबल ही एफसी गोवा के साथ इस साल के लिए मुआहदे पर किए थे दस्तखत। जनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली खवातीन क्रिकेट खिलाड़ी मारिया नूरीन को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कौमी अंडर 23 कैंप के स्क्वाड में किया गया है शामिल। इस कैंप से बीसीसीआई की ओर से खिलाड़ियों को तरबियत फराहम की जाती है ताकि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। कजाकिस्तान में मुनक्कदा वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर से रक्षंदा महक और विशाल खजूरिया ने बेहतर खेल का मुजाहरा करके मुल्क का नाम किया है रोशन। इस चैंपियनशिप में भारत के 6 खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 5 मेडल जीत लिए। डिस्ट्रिक्ट रियासी के खेलो इंडिया सेंटर पर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों को दिए गए नए इक्विपमेंट्स ताकि खिलाड़ियों को आने वाले कौमी इवेंट्स के दौरान इन चीज़ों का फायदा मिल सके। जम्मू कश्मीर के 3 उभरती नौजवान वॉलीबॉल खिलाड़ियों को मुल्क के अलग अलग वॉलीबॉल क्लब्स के स्क्वाड में किया गया है शामिल, जहां पर ये खिलाड़ी मुल्क के अंडर 18 और 20 एज ग्रुप्स के कौमी टीमों में शिरकत के बाद आएंगे नजर। शालबुक सुपर लीग 2024 के चौथे एडिशन का 22 अप्रैल 2024 से हो रहा है आगाज। इब्तिदाई दिन के मुकाबले में सिक्का स्टार बडगाम और हमदान हुरिकेन की टीमें होंगी आमने सामने। इस लीग में वादी भर से 32 टीमें कर रहे हैं शमूलियत। मध्य प्रदेश में मुनक्कदा स्कूल गेम्स 2024 के दौरान कौमी रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से खिलाड़ी ने कुल मिलाकर 21 मेडल जीत लिए, जिसमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के मेडल जीतकर इन खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम बडगाम, श्रीनगर और गांधरबल में मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स फराहम किए गए ताकि आने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों को इन इक्विपमेंट्स का भरपूर फायदा मिल सके। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको एक बार फिर वापस लिए चलते हैं मेरे साथी इमरान गुल के पास। ये प्रोग्राम डीडी कश्मीर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से नाज़रीन इस वक्त लाइव आपकी खिदमत में टेलीकास्ट हो रहा है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हमें देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप डीडी कश्मीर चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप लोकल खिलाड़ियों के बारे में, लोकल स्पोर्ट्स के बारे में जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स एंजॉय कर सकते हैं। और हम नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। आईपीएल में अब तक राजस्थान रॉयल्स की टीम 7 मैचेस में 6 जीतों के साथ पॉइंट्स टेबल में अव्वल नंबर पर। राजस्थान रॉयल्स के पास हैं 12 पॉइंट, केकेआर है दूसरे नंबर पर। आज होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल में।
कल मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को एक बहुत ही कांटेदार मुकाबले के बाद 9 रन से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह की 3 विकेटों ने जीत में मरकजी रोल अदा किया। मुंबई इंडियंस की ये पिछले 4 मैचेस में है तीसरी जीत। नेशनल गेम हॉकी में खवातीन की अवलीन कौमी हॉकी लीग के लिए तैयारियों को दी गई है हतमी शक्ल। रांची में खेलेंगी 8 टॉप खवातीन टीमें। इस इनॉग्रल नेशनल लीग में 10 मई तक खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। भारत की मेंस हॉकी टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया हुआ इख्तिताम पजीर। मायूस कुन तौर टोक्यो 2021 की ब्रोंज मेडलिस्ट और एशियन गेम्स की 2023 की गोल्ड मेडलिस्ट भारत नहीं जीत सकी इस दौरे पर कोई मैच। मेजबान कोकाबुरा ब्रिगेड ने जीते 5 मैच। उधर समर ओलंपिक्स 2024 में अब 100 दिन से कम बाकी रह गए हैं। शायकीन में इन खेलों के लिए हो गई धड़कनें तेज। भारत के एथलीट मुरली श्रीशंकर हो गए जख्मी और अब खेलों में शिरकत नहीं कर पाएंगे। इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और आईसीसी के लिए एक लंबे अरसे तक मैच रेफरिंग करने वाले रमन सुब्बारोव का हो गया 92 साल की उम्र में इंतकाल। रमन सुब्बारोव ने 1958 से 1961 तक इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैचेस खेले और इसके अलावा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। चैंपियंस लीग के सेकंड लेग क्वार्टर फाइनल्स में डिफेंडिंग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को रियल मैड्रिड ने 4-3 से पेनल्टीज पर हराकर बाहर कर दिया। उधर बार्सिलोना को भी सेकंड लेग क्वार्टर फाइनल में पीएसजी ने 4-1 से हराया और बाहर कर दिया। इंग्लिश क्लब आर्सेनल को बायर्न म्यूनिख ने सेकंड लेग में 1-0 से हराया और 3-2 के एग्रीगेट के साथ बायर्न पहुंची सेमीफाइनल में। उधर ब्रूसिया डॉर्टमुंड ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 4-2 से जीता और 5-4 के एग्रीगेट के साथ राउंड ऑफ 4 में जगह बनाई। कल खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन रावलपिंडी में दूसरा T20 इंटरनेशनल। पहला T20 इंटरनेशनल बारिश की नजर हुआ। सिर्फ 5 गेंदों का खेल जो है मुमकिन हो सका। न्यूजीलैंड ने बनाए 2 रन और 1 खिलाड़ी आउट हुआ। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के दौरे पर है वर्ल्ड कप से कबल और खेल रही है 5 मैचेस। और बार्सिलोना ओपन में सेकंड राउंड में राफेल नडाल को हार का सामना करना पड़ा। वापसी कर रहे थे नडाल और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर ने उनको जो है राउंड ऑफ 32 के मैच में हराया। क्ले कोर्ट टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन की बात हो रही थी आखिरी खबर में। और अब नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमने स्टूडियोज में रखे हैं आपसे बात करने के लिए खास खेल पर, उनसे आपको मिलाते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, बास्केटबॉल खेल एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। इसमें एक बॉल होती है और बास्केट होता है। आप बॉल को बास्केट कीजिए, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। 2 टीमों के दरमियान ये मुकाबला होता है। जो टीम ज्यादा पॉइंट्स हासिल करती है वो कामयाब करार दी जाती है। अब आप सोचते होंगे कि बास्केटबॉल की तारीख क्या है, ये कब शुरू हुआ। दरअसल 1891 में मैसाचुसेट्स स्प्रिंगफील्ड में एक शख्स था जिसका नाम था जेम्स नाइस्मिथ। उन्होंने इस खेल का आगाज किया। उसके बाद ये खेल अमेरिकन कॉलेजेस में मकबूल हुआ और उसके बाद अमेरिकन NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन मारिजे वजूद में आया। और आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं बास्केटबॉल के, वो NBA करवाती है और NBA के खिलाड़ी दुनिया भर में नाम करते हैं। बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी जो आपने देखे होंगे, सुने होंगे, तो उन हमेशा NBA से ही खेला है। और जहाँ तक 20वीं सदी का ताल्लुक है, फिर ये खेल फैला और आहिस्ता आहिस्ता वादी कश्मीर भी पहुंचा। यहाँ भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मकामी लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा खेल चुके हैं। और इन्हीं में से एक नेशनल प्लेयर को हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है। आइए मिलते हैं आकिफ खान से। आकिफ, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आकिफ, देखिए, बास्केटबॉल खेल जैसा कि मैंने बताया एक पुराना खेल है और ये उतनी चीज़ों का तकाजा नहीं करता। एक कोर्ट चाहिए आपको और आपको बास्केट चाहिए, 2 स्टैंड चाहिए और खिलाड़ी चाहिए। तो ये खेल इतना मकबूल क्यों हो नहीं पा रहा है कश्मीर में? जी, पहले इसका एक रीज़न है कि जो बास्केटबॉल है ये एक वेस्टर्न स्पोर्ट्स है। तो जब जो यहाँ के स्कूल्स है, मिशनरी स्कूल्स हैं, उनने यहाँ कश्मीर में स्टार्ट किया था कुछ कम टाइम पहले। ये 2001 में स्टार्ट हो गया था। तो इसका वही रीज़न है, अभी ये उतना मकबूल नहीं हुआ, अभी उसको इतना लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया है। आई थिंक दैट्स द रीज़न। तो आपकी क्या वजह हुई इसको अडॉप्ट करने की, इसको परस्यू करने की? एक्चुअली मैंने अपने सीनियर्स को देखा, जो मेरे सीनियर्स थे व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। तो वो सुबह आके मतलब जो क्लासेस भी इनफैक्ट वो बंक करके खेलते थे। मतलब उनको अलाउड किया गया था स्कूल ने प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। मतलब ना, ये आते हैं, खेलते हैं, इट्स अ फन गेम। ये करना स्किल है, इसमें स्टाइल है गेम में। सो उसकी वजह से मैं देख के थोड़ा उनसे मुतासिर हुआ। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद भी स्टार्ट किया। यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे इसके कैसे खेलना है, इसके स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है। सो आई अडॉप्टेड द गेम लाइक दैट।
किस स्कूल में पढ़ते थे जहां पर आपने इस खेल को अपनाया? सो आई वाज इन बिस्को स्कूल में। अच्छा, देखिए बिस्को स्कूल का जहां तक ताल्लुक है, बहुत अच्छे खिलाड़ी पैदा किए हैं और बिस्को स्कूल और बर्नहॉल स्कूल की राइवलरी तो मशहूर है। जी, जी। आपके इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में यही दो टीमें छाई रहती हैं जी। और अब डीपीएस स्कूल भी आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर इस खेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो आपको कोर्ट चाहिए, जो आपको स्टैंड चाहिए बास्केट के लिए और बॉल चाहिए, बॉल तो वैसे उतनी महंगी नहीं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी इसकी प्रमोशन में हाइल हो रही है? जी, अभी कुछ सालों से हो रही है। इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट ने 2-3 साल पहले हमारा यहाँ साइंस सेंटर खोल दिया राजबाग में। तो वहाँ कोच भी एक अलॉट किया है गिंदुन में। जी, गिंदुन में। तो उस हिसाब से अभी हो रहा है इम्प्रूव। इससे पहले थोड़ा कम था, खाली स्कूल्स में ये खेला जाता था, ऐसे कोई गवर्नमेंट कोर्ट्स नहीं थे, पब्लिक कोर्ट्स नहीं थे। अब आहिस्ता आहिस्ता दे हैव कंस्ट्रक्टेड पब्लिक कोर्ट्स इन गिंदुन, देयर इज वन इन ये अपना अमर सिंह कॉलेज के पास है एक कोर्ट, और ऐसे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ भी उनने आजकल नए कोर्ट्स ये किए हैं। आई नो देयर आर इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स, बट व्हाट अबाउट इंटर कॉलेज एंड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स? अभी कश्मीर में खाली इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स दैट आर वेरी फेमस। कॉलेजेस का अभी उतना उनने इस पे गौर नहीं किया स्पोर्ट्स पे, दे आर इनटू अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो अभी मुझे लगता है अभी स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे बिस्को है, ना वो है बर्नहॉल, डीपीएस है एंड फ्यू अदर स्कूल्स जिन्हें अभी इस पे ये इंटरेस्ट दिखाया है इस। तो आपको लगता है ये जो खेल है इसमें पार्टिसिपेट करके आपने सही फैसला किया? बॉल और बास्केट का ये खेल कैसा लगता है आपको एज ए बास्केटबॉल प्लेयर? जी, सही फैसला किया है। ऑफ कोर्स आई मीन स्पोर्ट्स गोज बियॉन्ड जस्ट स्पोर्ट्स। ये अब आपको लाइफ लेसन सिखाता है, करेज, टीम वर्क, टॉलरेंस। बिस्को ने टाइटल लिफ्ट किया था, कब जी, की बात है? ये हमारा इंटर स्कूल था, जब मैं था अपने स्कूल कैप्टन था। इन 4 years वी नेवर लॉस्ट अ गेम। नेशनल स्कूल गेम्स में कब पार्टिसिपेट आपने किया? जी, मैंने किया था उसी साल, जब मैं 2008-9 की बात है ये। और ये 54th नेशनल जी, उसके बाद है। आई पार्टिसिपेट इन एवरी नेशनल आफ्टर दैट। फिर आपने नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया? जी। ये कब की बात है? जी, ये 2012-13 की बात है। फिर 64th नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? वहां आपकी कारकर्दगी कैसी रही टीम की? सर ये था आई गेस राजस्थान में था। हम वी वर प्लेस्ड एट 7th देन 65th नेशनल स्कूल गेम्स मैसूर में शायद हुआ था सर। उसमें क्या परफॉर्मेंस रही? सेम प्लेस 6-7 प्लेसेस। इज इट ऑन नेशनल लेवल और या जोनल लेवल पे होता है? नेशनल लेवल, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में आपकी 6th-7th प्लेस। यस यस, दैट्स वंडरफुल। सो बिकॉज वी एज अ सीनियर टीम उसकी प्लेस अच्छी है। अब जो जूनियर टीम्स है, यू हैव अंडर 17, उनके थोड़ा पीछे चला जाता है स्टैंडिंग में, लेकिन सीनियर टीम अच्छी है क्योंकि बिकॉज वी हैव प्लेस फ्रॉम पुलिस, जेके पुलिस हैज अ टीम, आई प्ले विद देम। जो आर्मी टीम है जो यहाँ पोस्टेड है वो भी आते हैं खेलने, उनमें से 2-3 प्लेयर आ जाते हैं। सो वी मेक अ गुड टीम है। जब आप आते हैं बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे, अखबारों में आपका नाम आता है जी, तो किस हद तक तशफ़ी होती है आपकी? जी बहुत। व्हेन अब अखबार पे आता है या कोई ऐसा मतलब इस पे आता है, ऑनलाइन आर्टिकल्स पे आता है, तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है एंड यू वांट टू वर्क और हार्ड वर्क करना चाहते हैं। आप किस पोजीशन पे खेलते हैं और आपका मेन जॉब क्या होता है इसमें? सर मैं खेलता हूँ, इट्स कॉल्ड अ पॉइंट गार्ड पोजीशन। इसमें यू आर द फैसिलिटेटर, यू गेट द बॉल, यू आर द फीडर, यू फीड द बॉल। फीड द बॉल, यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम। लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है इस खेल में। देखिए यहाँ पर जो गिंदुन में ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत खूबसूरत है, तो आप प्रैक्टिस करते हैं। अब बताइए व्हाट आर द फाइनल पॉइंट्स ऑफ दिस गेम? 2 टीमें होती हैं, कितने खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती हैं, कितने टाइम का खेल होता है, कितने राउंड्स का होता है? जी, प्लेयर तो होते हैं इसमें, वी हैव 10 प्लेयर्स और 5-5 खेलते हैं दोनों टीमों में। दोनों टीम में 10-20 प्लेयर होते हैं। और कितने राउंड्स का मैच होता है ये? वी हैव 4 क्वार्टर्स ऑफ 10 minutes ईच। अच्छा, यानी 40 मिनट टोटल होते हैं जी। 4 क्वार्टर्स का होता है। बीच में गैप कितनी होती है? बीच में ये ब्रेक हो जाती है 10 मिनट ऑफ 2 क्वार्टर्स हाफ टाइम पे। इस खेल में मुझे लगता है जो हाइट का उनसुर जो है बहुत अहमियत का हामिल है। जितने आपने देखा होगा एनबीए के खिलाड़ी भी बहुत लंबे खिलाड़ी होते हैं, तो आपकी जो हाइट है तो किस हद तक ये रुकावट पैदा करती है, और आपसे अगर ऊंचे खिलाड़ी होंगे उनको किस हद तक एडवांटेज हासिल होती है? सो आई थिंक हाइट इज नॉट अ मेजर कंसर्न, स्किल लेवल इंपॉर्टेंट है। हाइट को ऑब्वियसली इट्स एन एडवांटेज, बट मुझे लगता है जहां तक मेरा ख्याल है स्किल लेवल इज मोर इम्पोर्टेंट। इसमें बॉल को ग्रैब करना, सबसे पहले तो बॉल को आप पकड़ते हैं जी, उसमें कितनी स्किल इन्वॉल्व है?
ये स्किल आपके हैंड सॉफ्ट होने चाहिए, हाउ यू ग्रैब द बॉल, इट्स वेरी टेक्निकल स्पोर्ट्स। ये लगता है हमें दूर से ये तो खाली उसमें बॉल डालनी है, गेंद डालनी है उसमें बास्केट में, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। It requires a lot of skills. And then you have to make your way through your adversary players, rival players, and then find the place from which you can net the ball. Exactly. You can basket the ball. तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे सीखते हैं आप, और अपने जो खिलाड़ी हैं इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं? ये नेशनल टूर्नामेंट था आपका? जी हम, ये हमारा यही था एक क्लब टूर्नामेंट, नेशनल नहीं था जी, कश्मीर में ही था, यहाँ इंडोर स्टेडियम में टूर्नामेंट चल रहा था। सो ये हमने जीता था, इसमें मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आया था। ये आप किस यूनिफॉर्म, कौन से कलर की यूनिफॉर्म में आप खेल रहे हैं? मैं था सर ऑरेंज लेवल। आप ऑरेंज टीम की तरफ से खेल रहे हैं। तो मुझे बताइए कितना इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन, और इसके लिए कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और कौन से मैनूवरिंग करते हैं आप, कौन से इसमें दावपेच होते हैं? जैसे फुटबॉल में ड्रिबल होता है, इसमें कौन सी मैनूवरिंग? इसमें भी ड्रिबल ही होता है, यू हैव ड्रिबल, फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिबल होता है, क्रॉस ओवर होता है, बिहाइंड द बैक होता है, बिटवीन द लेग्स होता है, सो यू स्पिन मूव होता है, सो इट्स वेरी टेक्निकल इन दैट। और देखिए आपका ओपोनेंट आपको ग्रैब करने की कोशिश करेगा, आपको डिसोवेट करने की कोशिश करेगा, आपको धकेलेगा, आपको पुश करेगा। तो ये जो है फिजिकल उनसुर जो है, इसमें फिजिकल एस्पेक्ट जो है, ये किस हद तक आपके लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है? सर इसमें जो फिजिकल, इट्स वन ऑफ द फिजिकल गेम्स, इसमें होता पुश लगता है, सो यू हैव टू मेंटेन द बॉडी, जो वो ले सके, वो धक्का ले सके, आप गिर जाते हैं, सो इसमें है वो, इसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉडी का। और कब आपको फ्री बास्केट करने का मौका मिलता है? जब पेनल्टी होती है या कोई फॉल्ट? या इफ समवन फाउल्स यू, सो यू गेट अ फ्री शॉट। एक पॉइंट का होता है, 2 शॉट मिलते हैं आपको। कितना डिस्टेंस होता है ये फ्री शॉट लेने का? उसमें होता है 15 फीट। 15 फीट से आपको फ्री शॉट लेना है। कितने पॉइंट्स मिलते हैं? यू हैव 2 शॉट्स, एक पॉइंट मिलता है। एक अगर दोनों आपने बास्केट किए तो 2 पॉइंट मिलते हैं। 2 पॉइंट मिले। अब देखिए इस खेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब बास्केट करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट होके जब आता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। आपने बास्केट किया, लेकिन आपका जो साथी खिलाड़ी है वो रिफ्लेक्शन पे दोबारा बास्केट करने की कोशिश करेगा। इफ यू गो ऑन टू शूट, वो मिस हो जाएगा, तो अदर प्लेयर ग्रैब्स द बॉल, तो उसको रिबाउंड बोलते हैं, फिर वो भी उसमें वो कर सकता है, ही कैन ले द बॉल इन एज वेल। एक खिलाड़ी कितनी देर अपनी बॉल को अपने काबू में रख सकता है? बॉल को आपने होल्ड किया, ग्रैब किया, कितनी देर आप रख सकते हैं? अगर आप ज्यादा देर रखते हैं तो फाउल हो जाएगा। जी सी, इसमें एक रूल है जो हाफ कोर्ट है, यू हैव टू गेट द बॉल पास हाफ कोर्ट इन 8 सेकेंड्स। ओके, इन बिटवीन आपको टैप भी करना है, बॉल टैप भी करना है आपको। तो टैप कितने वक्त के बाद करना है? कितने सेकंड्स के बाद आपको टैप करना जरूरी है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड? नहीं, कोई इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको खाली क्रॉस करना है हाफ कोर्ट। इफ यू आर प्लेइंग 5 on 5, यू हैव टू क्रॉस द हाफ कोर्ट आफ्टर 8 seconds, दैट्स इट। तो ये बताइए, ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, देखिए एक दूसरे को पास दे रहे हैं, रेड में यहां पर बास्केट करने की कोशिश की, दूसरा जो खिलाड़ी होता है आपका राइवल होता है, वो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो डिफेंडर का ब्लॉक करने का जो फन है, ये कितनी अहमियत का हामिल होता है? जी ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका खेलने का। इनफैक्ट जो ये होते हैं डिफेंडर्स, ये भी एक हिसाब से टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। सो क्योंकि यही वो है, एक जैसे आप फुटबॉल में देखते हैं गोलकीपर होता है, इसमें डिफेंडर होता है, और वो डिफेंडर ही कैन ऑल्सो शूट द बॉल। सो उसमें ऐसा कुछ नहीं है खाली जो गोलकीपर है वो खाली गोल में रहेगा, सो इसमें वैसा एस्पेक्ट नहीं है, यू कैन डिफेंड द बॉल एज वेल एज शूट द बॉल। कोच का कितना अहम किरदार है इस खेल में? सो आई थिंक कोच का बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट। सो उसमें जो वो सिम्फनी बनती है ना, किसको कहाँ होना चाहिए, वो सारा कोच ही करता है डिक्टेट, कौन कैसा खेलेगा, कहाँ कौन जाएगा, प्ले क्या बनेंगे। आजकल कहा जाता है खेल बहुत कम मैदान में होता है और बहुत ज्यादा ये आपके ड्राइंग रूम में होता है, जहां पर आपका कोच होता है, आपके पास वीडियोस होते हैं, आप एक पूरा ड्रॉ करते हैं, पोजीशंस को ड्रॉ करते हैं, आप गेम प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। How important is team meeting just before the match, and how difficult it is if you don't have that meeting, and if you don't plan, how difficult it would be to go to the court and play the game? So if I can give an example, जब मैं नेशनल में गया था तो हमारा हर गेम से पहले 1 घंटे का होता था टीम मीटिंग, कौन क्या करे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्पोर्ट, नॉट जस्ट बास्केटबॉल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होनी चाहिए आपका गोल, एक हर टीम में एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होती है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीर में जो एक खेल आपने बताया कि उतना पॉपुलर नहीं है, इस खेल को पॉपुलराइज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
सर मुझे लगता है इसमें वी हैव टू गो एट द ग्रास रूट, वहाँ से स्टार्ट करके। इनफैक्ट अभी हो रहा है पॉपुलर कश्मीर में। इनफैक्ट इफ़ यू गो दिल्ली, इफ़ यू गो टू मुंबई, बॉम्बे जाओगे तो वहाँ भी बहुत, मुझे लगता है वहाँ सबसे ज़्यादा स्पोर्ट यही बास्केटबॉल ही खेला जाता है कॉलेजेस में। अब यहाँ लड़के ऐसा ऐसा पिकअप कर रहे हैं बिकॉज अब आप इंटरनेट है, वी हैव फ्री इंटरनेट, यू कैन सर्च, यू कैन वॉच गेम्स। जब व्हेन आई स्टार्ट प्लेइंग देयर वाज, तब ऑनलाइन गेम नहीं आती थी, तब आई हैड टू वेक अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग टू वॉच अ गेम, क्योंकि वो यूएस के टाइम पे होती थी टेलीकास्ट। सो आई थिंक अभी तो बहुत छोटे एनबीए छोटे। कितने टूर्नामेंट्स आपने देखे हैं? इज इट पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ वॉचिंग एनबीए टूर्नामेंट्स? So not now, but when I started playing, I used to wake up at 3 and 2 AM in the morning and watch tournaments. सो मैं हु इज तब योर मैं फेवरेट प्लेयर? Sir, I have a lot of favorite players. ऐसा कोई एक नहीं है। इंटरनेशनल कोई फेवरेट प्लेयर हो, हाँ। एनबीए का कोई प्लेयर हो? NBA में सर कोबी ब्रायंट एक माने जाए खिलाड़ी थे, वो मेरे फेवरेट थे। उन्हीं पे इनफैक्ट मैंने अपनी गेम मॉडल की थी। अच्छा। और इंडिया के भी जो है मेरे, इनफैक्ट दे आर माय फ्रेंड्स, विशेष है, ही वाज इंडियाज कैप्टन, उनके साथ भी मैंने खेला है, मेरे दोस्त भी है, तो वो भी, उनसे भी मैं बहुत प्रभावित इंस्पायर हुआ हूँ। आपके कोच कौन है और कोच ने आपको कैसे एक अच्छे खिलाड़ी में ढाल दिया? सर डिपेंड्स। जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे कोच और थे, जब मैं सीनियर टीम में आया तब मेरे अमन सर कोच थे। ही वाज आल्सो कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम अंडर 19 के, वो हेड कोच थे। तो वो बहुत मुतासर किया उनने ही मुझे, एक्चुअली वही मुझे पुश करते थे ना, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो उनकी बदौलत मैंने बहुत अपना गेम इंप्रूव की। इनफैक्ट कश्मीर में अभी जो हमारे आपके कोच अमीर मुरसलीन, ही वाज एक्चुअली माय टीममेट बिफोर ही वेंट इनटू कोचिंग। तो अब उनके साथ भी थोड़ा मतलब आते हैं हम वीकेंड पे, वी ट्रेन यंग प्लेयर्स टुगेदर। सो उसमें आकिफ, आपने नेशनल लेवल पे खेला जी, और बहुत सारी टीमों के साथ खेला आपने, और आपने बताया कि जम्मू कश्मीर की टीम 6 या 7वें नंबर पर आती है नेशनल लेवल पे, विच इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो आपको लगता है कि कश्मीर का या जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टैंडर्ड है इस खेल में, वो बेहतर हो सकता है और हम इस पोजीशन को 6th 7th से 3rd 2nd या 1st पोजीशन पे ले सकते हैं? और अगर ऐसा है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सर आई थिंक ये तो पॉसिबल तो है, यू कैन इम्प्रूव एट वेरियस स्टेजेस, लेकिन अभी इसमें आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। अभी हमको यंग ग्रास रूट प्लेयर जो क्योंकि व्हेन यू प्ले एट अ सर्टेन लेवल, उसके बाद यू नीड दैट अ काइंड ऑफ लेबर जो ऊपर आएगा, खेलने वाले प्लेयर ऊपर आएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यस सर, स्कूल न सिर्फ बास्केटबॉल का बल्कि तमाम खेलों का, हाँ, वहां पे कोच हो जी, उसके बाद इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स हो, और इंटर स्कूल के बाद इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स हो, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो, इंटर डिवीजन टूर्नामेंट्स हो, फिर स्टेट टूर्नामेंट्स हो, फिर जाके आप नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएंगे। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक, और जब तक आप अनलेस यू ग्रूम योर टैलेंट at the grassroots level, you will not be able to better your performance. So how important is to have good infrastructure and have nursery of good players? So if I can take an example of Punjab क्या करता है, Punjab is the number 1 team in almost every sport. तो वो वहाँ से ट्रेन करता है बच्चों को बहुत छोटी उम्र से, 8 साल 7 साल से, तो वहाँ से उनको ट्रेन करके उनको एक्सपोजर मिलता है खेल। क्योंकि हमारे जो कश्मीर के प्लेयर्स है, दे स्टार्ट प्लेइंग बास्केटबॉल इन 10th स्टैंडर्ड 11th, जिससे मैंने खुद किया 15-16 साल की उम्र, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम पहले स्टार्ट करेंगे और थोड़ा, इट डज नॉट रिक्वायर मच इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन हैव अ बॉल, अ रिंग एंड अ बास्केट, दैट्स इट। सो मुझे लगता है अगर उस पर इंप्रूव करेंगे तो 3-4 साल में वी हैव टैलेंट। ऑफ कोर्स कश्मीर में जो है स्टूडेंट्स है, यंग स्टूडेंट्स, दे आर वेल बिल्ट, they are skilled, they have that agility, physique is there, this agility, height is there as well. So मुझे लगता है अगर हम उस पर फोकस करेंगे that the budding player पे, तो 3-4 साल में we can improve a lot. तो ये जो खेल है इसमें फिजिकल फिटनेस का कितना अमल दखल है? So I think it's 70% physical fitness because you have to run, jog back, shuffle right and left, पैर ये jump करना, it's very difficult to sustain that for long. So इसमें physical का बहुत है। आप फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करते हैं? आपका दिन का रूटीन क्या होता है आमतौर पर? सर जब मैं आई वाज इन नेशनल कैंप, तब तो हम दिन में 6-7 घंटे तो वर्कआउट कर ही थे, मतलब इन 2-2 घंटे के स्टेजेस में हम 6-7 घंटे तो करते थे, जिम जाके वर्कआउट, फिर स्टेडियम में कोर्ट बॉल के साथ वर्क करते थे। तो मुझे लगता है उससे अगर वैसे करना है तो इम्प्रूव तो करेगा बंदा। तो जाहिर है कि जब आप स्कूल में थे, बिस्को स्कूल में, वहाँ पे आप बास्केटबॉल खेलते थे, उसके बाद नेशनल्स में पहुंचे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। देखिए आगे बढ़ने के लिए सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं है, यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन योर स्पोर्ट्स एंड योर करियर एंड योर एजुकेशन। सो हाउ डू यू मैनेज टू प्ले एंड एट द सेम टाइम फॉलो योर स्टडीज? इट्स ट्रू। सो आई थिंक अगर आप खाली
आई बिलीव आप दो चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते इक्वली, सो यू हैव इट्स आई थिंक इट्स अ जीरो सम गेम। आप किसी को कुछ उठाना है, कुछ छोड़ना है, तो मुझे लगता है अगर आप खाली पढ़ाई और खेलेंगे ना तो आप ये मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट को फिर बाहर भी जाना है, घूमना भी है फ्रेंड्स के साथ, वो थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इट्स जीरो सम। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू स्टडी वेल, और मुझे लगता है पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही यू कैन प्ले वेल। इफ यू स्टडी वेल देन यू कैन प्ले वेल। अच्छा, मुझे बताइए, खेलों के बारे में जब भी बात करते हैं हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है खेल, मेंटल एजिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, आप फोकस ज्यादा अच्छे तरीके कर सकते हैं, आप यू कैन फाइट डिफरेंट सिचुएशंस, ऑड सिचुएशंस ऑफ लाइफ if you are a sportsman, because you see ups and downs in a particular game. Those ups and downs in a different form are manifested in life also. True. So how do you tackle a different situation in your life while taking advantage of the sports experience? सर मैंने एक्चुअली बहुत जगह ना इन माई लाइफ व्हेन आई एम स्टक, तो मैंने उससे स्पोर्ट्स से इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि कमिटमेंट है स्पोर्ट्स में। यू हैव टू वर्क हार्ड इररिस्पेक्टिव कैसे आप फील कर रहे हो ना। कभी ऐसा दिन आता है आपको नहीं मन होता वर्कआउट करने का, लेकिन वो करना पड़ता है। एक जुमले में बताइए, आपको बास्केटबॉल ने क्या दिया? मैं यहाँ आ गया, यू इन्वाइटेड मी हियर टू टॉक अबाउट बास्केटबॉल। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मेरा ना, ये क्या बोलते हैं, आई कैन इंस्पायर यंगर जनरेशन। और इसके बगैर जो मेरा ये एजुकेशन, मेरा बैकग्राउंड, उससे भी मैं बास्केटबॉल से ना ये वैल्यूज़ लिए है जो मैंने वहाँ इंप्लीमेंट किया है। आकिफ खान, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने बास्केटबॉल के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, अपने करियर के बारे में भी बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और दोस्तों, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है बास्केटबॉल की ये कन्वर्सेशन जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आखिर पर आईपीएल की ज़रा सी बात करते हैं। आज खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मैच। जो टेबल है वहां पर टॉप पर है राजस्थान रॉयल्स की टीम। 3 टीमें ऐसी हैं जो राजस्थान रॉयल्स के बाद जो है वहां बनी हुई हैं। उसमें है कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स। तीनों टीमों के पास 8-8 पॉइंट्स है। कोलकाता नाइट राइडर्स की एवरेज अच्छी है तो वो दूसरी पोजीशन पे है, और आखिरी पोजीशन पे है 7 में से 6 मैच हारने वाली और सिर्फ 1 जीत के साथ, जी हां, विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखते हैं आईपीएल कैसे आगे बढ़ता है और क्या टॉप की टीमें ही आगे जो है बड़े मैचेस के लिए क्वालिफाई करेंगी। इसके लिए आप कीजिए इंतजार। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।